टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी कौन कौन टेंस पढ़ लिया इसमें फ्यूचर के? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और लास्ट वाला है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना? इसके पहचान में क्या रहेगा? हिंदी की पहचान ऐड करोगे तो अंत में क्या रहेगा? समय दिया रहता है और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा हिंदी में निकलता है। इंग्लिश में तो कैसे पहचान करोगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो विल हैव बीन हो, शैल हैव बीन अगर हेल्पिंग वर्ब आए तो जान लेना है कि ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें समय जरूर रहता है, निश्चित समय रहेगा या अनिश्चित समय रहेगा, लेकिन समय जरूर रहेगा। हेन पहचान इसकी समय से। और रहा रही है ना, होगा होगी, फ्यूचर की वजह से होगा होगी, रहा रही कंटिन्यूअस। तो अब इसके स्ट्रक्चर चारों प्रकार के, सिंपल का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चारों के स्ट्रक्चर क्रमशः और उनके एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे एक ही वीडियो में। ठीक ना? चलो देर ना की जाए। स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, नोट भी करते जाना। पहला कौन सा सेंटेंस चलेगा शुरू में? सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस एकदम आराम से बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। सिंपल सेंटेंस, कौन सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। सिंपल में मतलब इसमें ना रहेगा, ना क्या रहेगा, सीधा स्टेटमेंट रहता, कुछ कहा जाता बस। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। अब इसमें ध्यान देना स्ट्रक्चर में, जैसे अभी तक बनते आए ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते चलो, ये भी आसान हो जाएगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सिंपल में या कोई भी टेंस हो, ये बात नहीं, कोई भी टेंस हो, उसमें सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो काम करने वाला होता है, कर्ता हिंदी में बोलते हैं, है ना? जो कोई काम करता है सेंटेंस के अंदर, जो एक्शन को करने वाला वही सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, है ना? हिंदी में इसको कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट। फिर दूसरे नंबर पर क्या आएगा? जो तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है वही आएंगी, या तो विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, दो में से एक कुछ आएगा। तो यहाँ सिंपली हम लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना? हाँ, अब आगे तीसरे नंबर पर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा मेन वर्ब। इसमें आएगा मेन वर्ब, MAIN मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ क्या जुड़ना है इसमें? ING, है ना? ठीक है? और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। कर्म मतलब क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे अगर पुस्तक पढ़ना है ना, तो पढ़ तो रहे हैं, पर क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक। तो पढ़ना क्रिया हुई और प्रभाव किसका पड़ रहा है? उसको पढ़, है ना? क्या कहने पर जो आंसर मिलता हुआ क्या होता? ऑब्जेक्ट होता। इन प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आगे और विस्तार है इसमें क्या रहेगा? आर अथवा सिंस, दो में से एक कोई, दोनों इकट्ठा नहीं लाएगा, आर लाएगा या फिर सिंस लाएगा। यहाँ पर आर ऑब्जेक्ट करके फिर यहाँ पर इसके बाद क्या लगा देंगे? जो टाइम होगा तुम्हारा, है ना, समय, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, है ना, 10 दिन, जो भी हो, 2 प्रकार का टाइम रहेगा। निश्चित के लिए, अनिश्चित के लिए 5।
निश्चित और अनिश्चित के लिए। पूरा ध्यान से सुनो, नहीं तो समझ में आएगा फिर। देखो फार और सिंस दो लगते हैं समय के पहले, तो फार कब लगेगा? जब समय अनिश्चित। हाँ, माने शुरुआत का समय फिक्स ना हो, फार लग जाएगा। और अगर शुरुआत का समय फिक्स है तो सेंस लग जाएगा। इसके बाद फिर जो भी कुछ बचेगा तो अदर वर्ड करके आगे बढ़ा देना है, ठीक है ना। इसलिए पोजीशन के बाद जुड़ जाते हैं अदर वर्ड। इस प्रकार से ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। इसको लिख लो, अपनी नोटबुक निकाल कर नोट कर लो और इसको बार बार रिवीजन करो, ठीक है ना। सेंटेंस में स्ट्रक्चर हो गया है ना, स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। अब क्या लिख दें? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पर ध्यान दो, इसके कैसे एग्जाम्पल बनेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका लिख रहे हैं शैल हैव के साथ। आई सब्जेक्ट ले रहे हैं, आई। इसके बाद शैल हैव बीन, क्या रहेगा? आई शैल हैव बीन, ठीक है ना। पहला सब्जेक्ट और दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, स्ट्रक्चर के हिसाब से हुआ ना। आई शैल हैव बीन। इसके बाद क्या आएगा? कोई वर्ब ले लेंगे तो उसमें आई एन जी लगा लेंगे। मान लो कोई भी वर्ब आप लोग सुझाएं, जैसे बाथिंग ले लेते हैं, BATHING, बाथिंग। बाथ मतलब होता है स्नान करना, बाथिंग मतलब स्नान कर रहे हैं। आई शैल हैव बीन बाथिंग। अब कितने समय से स्नान कर रहे हैं? फार अथवा सेंस लगा करके, मान लो फार लगा दिए यहाँ पर, फार 1 आवर, 1 आवर। ऐसा भी लिख सकते हो, बाड़ में भी लिख सकते हैं, ऐसा वो यानी ऐसा भी लिख सकते हैं। 1 आवर, HOUR, आवर रहेगा ना। एक तारीख होता तो आवर्स होता, 1 आवर। के साथ हो गया। इसी प्रकार हम बिल के साथ भी बना सकते हैं, जैसे कि यू के साथ, यू सब्जेक्ट लिए बिल के साथ बन जाएगा। यू विल हैव बीन, बिल हैव बीन, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ। इसके बाद फिर क्या आएगा? मेन वर्ब आईएनजी के साथ यू विल हैव बीन रीडिंग, रीडिंग कर देते हैं, READING, रीडिंग ए बुक, ए बुक। You will have been reading a book. Since, SINCE, since morning, morning कर देंगे। अब इसकी हिंदी पहले वाले क्या होगी? आई शैल हैव बीन बाथिंग फॉर 1 आवर। इसका मतलब मैं 1 घंटे से स्नान कर रहा होगा। मैं 1 घंटे से स्नान कर रहा होगा, मैं 1 घंटे से स्नान कर रहा होगा। इसकी यू विल हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, मतलब तुम कब से? सुबह से किताब पढ़ रहे होगे। हाँ, तुम सुबह से किताब पढ़ रहे होगे। यू विल हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से किताब पढ़ रहे होगे, ठीक है ना। यह इसके लिए हिंदी नहीं लिख रहे हैं, ऐसे मौखिक बता दिए, ठीक। अब इसको जैसे पूरा करते हैं। नेगेटिव टर्न है नेगेटिव का, निगेटिव सेंटेंस। ये निगेटिव सेंटेंस हुआ, इसमें ना रहेगा हिंदी में, है ना। नहीं
अब इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे STRUCTURT स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में है पहला सब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट। इसके बाद फिर देखो या तो बेल हाइव आएगा या तो है ना, तो इसमें लिखेंगे WILL बिल, सब्जेक्ट प्लस बिल क्या रहेगा, सब्जेक्ट। इसके बाद बिल, बिल के बाद फिर क्या रहेगा, हैव, नॉट रहेगा। हाँ, बिल के बाद नॉट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस नॉट प्लस, हाँ इधर आएगा है बीन। अब यहाँ पर देखो ये बिल है ना, इसको आवलिक करके हम इधर क्या कर सकते हैं, साइल भी ऐसे या तो बिल आएगा या फिर साइल आएगा, दो में एक आना है, दोनों नहीं आ जाना। बाकी यहाँ है बिल तो दोनों में रहता है, तो इसको ऐसा लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस बिल आवलिक साइल, साइल समझ में आ रहा, साइल प्लस नॉट प्लस है बिल, ठीक। इसके बाद फिर सब्जेक्ट प्लस बिल ऑब्लिक साइल प्लस नॉट प्लस है बिल। इसके बाद फिर क्या रहेगा, मेन बार रहेगा ना, हाँ मेन बार प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे अभी पिछले बार था सिंपल में ऑब्जेक्ट। इसके बाद प्लस फार सेंस रहेगा, फार अथवा सेंस SINC सेंस। इसके बाद जो है तो टाइम रहेगा, फिर अदर वर्ड रहेगा, ठीक। ये कंप्लीट हुआ स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर के बाद एग्जाम्पल आएगा। एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल सेल के साथ बी से बना दे रहे हैं, वी सेल नॉट हैव बीन we shall not have been। इसके बाद फिर वर्ब रनिंग RUNNING। देखो सिंपल वर्ब इसलिए ले रहे हैं ताकि अभी कंसेप्ट वाले समझ में आए, फिर कोई भी वर्ब लगा के तुम बना लो। We shall not have been running on the road, on the road, road since morning, है ना। इसकी हिंदी क्या होगी, We shall not have been running on the road since morning। मतलब हिंदी इसकी होगी हम सुबह से, कब से, सुबह से रोड में, कहाँ पर, रोड में नहीं दौड़ रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे, हिंदी हो गई इसकी। दूसरा एग्जाम्पल, है बिल हैव के साथ, ही के साथ बना रहे हैं, ही सब्जेक्ट लेकर के, तो ही विल नॉट हैव बीन
watching TV for 2 hours. HOURS hours. इसकी हिंदी होगी वह है 2 घंटे से, कितने घंटे से? 2 घंटे। 2 घंटे से टीवी मतलब टेलीविजन नहीं देख रहा होगा। वह 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा होगा। इस प्रकार से 2 एग्जाम्पल इंटरोगेटिव सेंटेंस INTERROGATIV इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में है, अब इसमें सब्जेक्ट से शुरू नहीं होगा सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते, कैसे शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, इसके लिए लिखेंगे शैल, शैल अथवा विल। आप लिख लगा करके विल, शैल अथवा विल। इसके बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएगा बीच में, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। फिर इसमें आ जाएगा फिर हैव बीन। इसके बाद HAVE है, फिर आ जाएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब। इसमें ING लगा देना, प्लस कर देना, ठीक है ना? ING वाला रूप रहेगा मेन वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी सेम वही रहेगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद फॉर अथवा सेंस, फॉर अथवा सेंस, और फिर टाइम आएगा। इसके भी 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल में पहला विलायत के साथ सहायक क्रिया है, विलायत बीन वाली, उसके साथ ले लेंगे, और फिर दूसरा शैल हैव बीन के साथ ले लेंगे। दोनों के साथ लेना है, तो एक शैल हैव बीन के साथ और एक विल हैव बीन के साथ, एक 2 एग्जाम्पल लेंगे। आज ले रहे हैं हम शैल हैव वाला, है ना? तो आगे क्या रहेगा? शैल, SHALL, शैल। इसके बाद दूसरे नंबर पर आना है सब्जेक्ट, शैल I have been, shall I have been cooking food since morning. शायद I have been cooking food since morning। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हिंदी क्या बनेगी? क्या, है ना? मैं सुबह से खाना पका रहा हूँगा, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल ले रहे हैं यू के साथ ले रहे हैं,
तो इसमें बिल से शुरू होगा, क्या शुरू होगा? बिल से, ठीक है ना। 5 नंबर में बिल, बिल के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, बिल यू हैव बीन, will you have been making a toy, making a toy for 2 days, 2 days। यहाँ क्वेश्चन मार्क है। हिंदी होगी क्या तुम 2 दिन से, 2 दिन से, 2 दिन से खिलौना, मतलब खिलाना होता है ना, खिलौना बना रहे हो, बना रहे हो। इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब ये दोनों एग्जाम्पल सेंटेंस का जो फॉर्मेट, नेक्स्ट फॉर्मेट है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इस फॉर्मेट का स्ट्रक्चर होगा STRUCTUR स्ट्रक्चर। इसमें लास्ट है, देखो 3 हो गए ना, और चौथा फॉर्मेट इंट्रोगेटिव निगेटिव का। इसमें क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, प्रश्न भी पूछा जाएगा, नकारात्मक भी रहेगा। इसमें होता है पहले वही बिल से चालू होगा या कि सैल से चालू होगा, तो दोनों के लिए आप लिख करके लिख देते हैं बिल सैल। इसके बाद फिर सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद फिर क्या रहेगा, यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा, नॉट। फिर आएगा हैव बीन, और फिर मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और अथवा इसके बाद फिर टाइम रहेगा, और लास्ट में क्या रहेगा, इसमें भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है तो इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव का अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल इसके भी, जैसे अभी तक 2 एग्जाम्पल पढ़े हैं, 2 एग्जाम्पल इसके भी लिख लेंगे, और उन्हीं के अनुसार फिर चाहे जितने बना सकते हो। फर्स्ट में होगा बिल से शुरू करते हैं, will she not have been reading a novel, NOVEL, novel मीन्स उपन्यास होता है। उपन्यास समझते हो, उपन्यास होता है, कहानियाँ उसमें बहुत सारी होती हैं, बहुत सी इकट्ठा कहानियाँ होती है उपन्यास।
will she not have been reading a novel for 1 day? 1 day होगा, डेज नहीं लगेगा इसमें, डे लगेगा क्योंकि एक दिन। तो will she not have been reading a novel for 1 day? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हिंदी क्या होगी? क्या वह एक दिन से उपन्यास नहीं पढ़ रही होगी। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। शैल we not have been playing cricket since Monday। ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में, इसकी हिंदी होगी क्या हम सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? क्या हम सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार ये बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान देना है, बार बार रिवीजन करके पढ़ना है, तब समझ में आ जाएगा। और वीडियो को देखने के बाद अगर समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ।